अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। शामी कबाब के लिए हमने यहाँ दाल ले ली है हाफ़ के जी, मतलब आधा किलो हमने दाल ली है और 1.5 किलो हम गोश्त ले रहे हैं। तो 1.5 किलो गोश्त का बिल्कुल रूखा गोश्त जो है, हमें हल्की सी चिकनाहट जो है वो आ सकती है, कोई मसला नहीं है, तो वो डाल दिया। और बाकी सारे खड़े गरम मसालों में दालचीनी और बड़ी इलायची और जो है लौंगे और काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 10-12 हमने यहाँ लिए हैं साबुत मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चमचे जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है और ये डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद 30 मिनट के लिए हम यहाँ पे रख देंगे इसको पकने के लिए। 30 मिनट बाद हमने चेक किया तो माशाल्लाह गोश्त गल चुका है। तो दाल भी हमारी गल चुकी है और यहाँ पे गोश्त भी अच्छे से हमने भगोने के अंदर ही गरम गरम जब था ये, तो हमने इसको डंडे से पीस लिया था। तो बहुत ही अच्छा से देखें पीस के ये तैयार हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं है हम इसको सिल पे या हम इसको मशीन में चॉप करें। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा मसाला तैयार है। अब इसमें हमने लिए 2 अपने साइज़ की प्याज ली, दरमियाने साइज़ की, और आधी गड्डी हमने हरा धनिया, आधी गड्डी पुदीना और 6 हमने हरी मिर्ची दी, इसको बारीक कतर लिया और इसको इसके अंदर मिला दिया और 1 अंडा भी शामिल कर लिया है। अगर आपको सही लगे तो आप अंडा शामिल कर लीजिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही बस एवी ही मैंने ऐड कर दिया है। तो अगर आपको पसंद ना हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो है इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएँ। तो ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने जो है अच्छे से मिक्स कर ली हैं। तो अब इसकी जो है ना अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब इसके हम कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है मसाला हाथ में लेंगे और थोड़े थोड़े हाथ में मसाला लेके उसके जो है गोल गोल शेप देंगे कबाबों का। और बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही ईजी से ही कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कबाबों का जो रेशा है माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा आया है और बहुत ही अच्छे से कबाब बन के जो है तैयार होंगे हमारे। तो यहाँ पे हमने पहले इसका एक लड्डू सा बनाया और उसको फिर हमने प्रेस कर दिया हाथों दोनों हथेलियों की मदद से। तो प्रेस करने के बाद अब किनारियों को इसकी बिल्कुल एक साइज़ की कर लेंगे। यहाँ पे ना मोटा ना पतला, बिल्कुल एक साइज़ की एक शेप की जो है हम इसकी किनारियों को कर लेंगे। और ये हमारा कबाब एक बन के हो चुका है रेडी। और दूसरा कबाब भी बना के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने लिया इसको एक लड्डू सा बनाया और उसको दोनों हाथों की मदद से कोफ्ते की शेप दे करके फिर इसको हम हाथ से प्रेस कर देंगे। इस तरह से हम इसको दबा देंगे। ये देखिए हमने दबा दिया है। अब इसकी हम किनारे जो है इसको शेप दे देंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से और यूनिक से सारे कबाब बन के हमारे जो है रेडी हो चुके हैं। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और आगे रेसिपी को शेयर कर दें। तो बहुत ही यूनिक से कबाब हैं। इसको जो है आप इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं, इसको फ्रीज करके इसको रख दें आप, महीना 2 महीने 3 महीने आराम से ही कबाब चल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मैंने एक एक करके जो है इसको शैलो फ्राई करना है, मैंने इसको डीप फ्राई नहीं करना कबाबों को। तो डीप फ्राई में ये आपके टूट सकते हैं, तो शैलो फ्राई में आपको बहुत ज़बरदस्त से अच्छे से कबाब ये फ्राई हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार से। सिर्फ 2 मिनट एक साइड से पकाना है और 2 मिनट ही दूसरे साइड से, समझे, बस गोल्डन कलर आने तक आपने इसको पकाना है। जैसे ही गोल्डन कलर आ जाता है तो आप इसको पलट देंगे और इसको पुलाव के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं, और या आप शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बने हैं, बहुत ही जायकेदार। तो ये बहुत ही इजी, बहुत ही आसान रेसिपी। बहुत से लोग जो हैं चने की दाल अलग उबालते हैं, गोश्त बाद में उबालते हैं, तो आप ये झंझटों में ना पड़े, आप सब चीज़ें एक साथ डाल दें। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए जो है ना अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ और आसान सी रेसिपीज़ लेके आऊँ जिसमें ना झंझट हो ना मुश्किल हो। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स लाजमी क्या करें, लाजमी क्या करें। और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो टिकटॉक पे फॉलो करें और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो हिना के पेज के जो है बना हुआ है फेसबुक पे, और हिना का किचन। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करके लाजिम बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपीज़ आपको बआसानी मिलती रहे। और बहुत ही ज़बरदस्ती अच्छे आप दुआ में मुझे याद रखें। फिर चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।